नमस्ते साथियों। तो आज है डे 6 हमारे स्टॉक ट्रेडिंग वर्सेस क्रिकेट ट्रेडिंग 30 डेज चैलेंज का। तो चलिए स्टार्ट कर दें। तो आज है सैटरडे, तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉक मार्केट तो बंद था, तो सिर्फ क्रिकेट में हम लोगों ने ट्रेडिंग की। तो दिखा देता हूँ, हम लोगों ने कल जो क्लोज़ किया था वो 250 रुपये की लॉस पे क्लोज़ किया था। ये आप देख सकते हो 99,750 पे हम लोगों ने क्लोज़ किया था यहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका के मैच में 2 बेट्स खेली। ये सारी बेट्स मैंने मेरे टेलीग्राम पे भी डाली थी, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो ये पहली बेट जो थी, इसमें मैं कहूँगा भले ही मैं प्रॉफिटेबल रहा, पर दिन काफ़ी ख़राब था। आप मानो मत मानो, दिन काफ़ी ख़राब था। इस मैच में इतनी ज़्यादा चोरी, मथीशा पथिराना जैसा बॉलर इतनी ख़राब बॉलिंग की, नो बॉल पे नो बॉल। अब देखो कुछ चीज़ें तो अलग ही समझ में आ जाती है क्या चल रहा था मैच में। देखो 168 नॉट करा था, वो पूरा गेम फेवर में ही आ गया था। 5-6 विकेट गिर गए थे। फिर माइकल ब्रेसवेल और डेरिल मिचेल ने पार्टनरशिप करके, पर खैर एट दी एंड मैंने 178 नॉट करके हम लोग इसमें ब्रेक इवन पे आ गए। इसमें हम लोग ब्रेक इवन पे आए। और फिर उसके बाद ये मैंने इसमें सिडनी थंडर का 81 पे 3rd विकेट नॉट लिया। और वो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को जो प्लेयर नॉलेज है उसके हिसाब से मैंने बेट की थी ये वाली 81 पे। और देखो 40 रन तक, 38 या 39 तक आई थिंक एक भी विकेट नहीं था। और उसके बाद लगातार 3 विकेट गिर गए, 2 ही 3 रन के टाइम फ्रेम में। उसके बाद 25 रुपये का प्रॉफिट हो गया। फिर मैंने कोशिश किया कि इसी प्रॉफिट को आगे लेके चलते हैं। देखो मेरा है सिंपल है, मैं प्रॉफिट से रिस्क लेने में यकीन करता हूँ कि भाई जितना प्रॉफिट है उतना मैं रिस्क लेने पर यकीन करूँगा। जैसे ही 1500 का प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद 1500 रुपये से मैंने इसका 5th विकेट नॉट कर दिया। जैसे 3 विकेट हो गए 125 पे और ये 138 पे गिरा, तो ये बेट लॉस रही इसमें। फिर उसके बाद इसमें मैंने एक बेट लगाई जो अभी पेंडिंग में है, वो शायद 29 तारीख को क्लियर होगी वो बेट, अफगानिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे की। वो बेट है कि कभी पेंडिंग में, तो इसमें वो शो नहीं हो रही है। फिर उसके बाद मैंने मेलबर्न स्टार्स वर्सेस सिडनी थंडर में, अब देखो ये मैंने बेट लगाई 5,000 रुपये 80 पैसे पे। इस पर 4,000 का हम लोग का प्रॉफिट हुआ। अब देखो लोग जो मुझे क्या है, मेरे को इसमें काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बात भी करनी है इस वीडियो में। कुछ लोग जो कहते हैं ना कि भाई आप इससे हम कुछ सीख नहीं रहे, कुछ अलग बताओ, तो आप सीख क्यों नहीं रहे? देखो मेरे को जो टेलीग्राम में मैसेज आते हैं, मेरे को वहाँ तो सब लोग ठीक कहते हैं कि हाँ भाई हम लोग को बहुत सीखने को मिल रहा है, आप इसे कंटिन्यू करो। पर ये सीखने की बात, अब इसमें आप सीखे नहीं कुछ। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे। आपने इससे पहले तो ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रिक या स्ट्रैटेजी, खेलने का तरीका, इसको कोई ट्रिक या स्ट्रैटेजी तो कहूँगा नहीं मैं। अब कहाँ आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आप सिर्फ खा के ही जीत सकते हो, लॉन्ग टर्म में ये करके जीत सकते हो। मैं आपको लगा के भी तो जीत के दिखा रहा हूँ ना। इससे पहले मैंने साउथ अफ्रीका वाले में भी लगा करके जीत के दिखाया, खा के भी जीत के दिखा रहा हूँ। अफगानिस्तान जो जिम्बाब्वे का टेस्ट मैच है, उसमें मैंने 3 रुपये से ऊपर में टीम लगाई। तो भाई हर जगह कमाने की पॉसिबिलिटी है। एक चीज़ में कुछ यकीन नहीं करना है कि भाई यही करना है। आप लोग सीख क्यों नहीं रहे? अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि 60 पैसे हम लोग का स्टॉप लॉस है, वो तो मैंने आपको स्टॉप लॉस एक बॉल के लिए आया तो मैं आपको एंट्री दे नहीं पाया, और मेरी खुद एंट्री भी नहीं हो पाई। आप मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कैसा है। जैसे मैंने आपको क्या बोला, 5,000 हम लोगों ने 80 पैसे पे लगाए। और उसके बाद मैंने क्या बोला, जब 60 पैसे पे आपको आपका दोनों साइड लॉस बुक करके निकल जाना है। अब जब आप दोनों साइड लॉस बुक करोगे, आपका लॉस कितना होगा? 1450 रुपये के आसपास, 1400 रुपये 1500 रुपये के आसपास। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 4,000 रुपये का। अब मान लो इसमें मेरी 50% भी एक्यूरेसी है। 50% छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 40% एक्यूरेसी है, ठीक है। 40% एक्यूरेसी है। सेम बेट करके मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। 4,000 मेरे को 4 बार आएंगे, ठीक है। 4,000 मेरे को 4 बार आएंगे कितने? 16,000। और मेरे मान लो 1400 रुपये जा रहे हैं, मान लो इसको राउंड ऑफ करके 1500 ही जा रहे हैं, 1500 जा रहे हैं 6 बार, 9,000 रुपये जा रहे हैं। और यहाँ कितने मिल रहे हैं मेरे को? यहाँ मिल रहे हैं मेरे को 16,000। मैं 7,000 के तब भी प्रॉफिट में हूँ। मेरे को आप एक टेलीग्राम चैनल या कहीं बता दो कि भाई हाँ कोई ये तरीका है। पहले लोग बोलते हैं कि इतना स्टॉप लॉस है, ये ऐसे कर रहे हैं, और ऐसा नहीं सिर्फ बोल रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। इससे पहले साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के मैच में करके दिखाया, इस मैच में करके दिखा रहा हूँ। तो आप लोग सीखने की कोशिश करोगे तभी तो सीखोगे ना। अब मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ तो मैं तो इतना एक्सपेक्ट करता हूँ आप मेरे चैनल पे जाके, मैं वहाँ जो ऑडियो देता हूँ आप वो सीख ही रहे हो। मेरे को बाकी जो मैसेज आते हैं लोग तो अच्छा ही कहते हैं, पर जिन लोग को ट्रिक्स जाननी, कह रहे हम लोग कुछ सीख नहीं रहे, ये सिर्फ मैंने उनके लिए बोला है। ये पार्ट सिर्फ उनके लिए डेडिकेट किया मैंने। ये देख लो ना, लगा के भी तो कमाया जा रहा है। आप एक अगर स्टॉप लॉस लेके चल रहे हो, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बस अच्छा होना चाहिए। हम लोग का जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, हम लोग का रिस्क कितने का? 1500 का। कमा कितने रहे हैं? 4,000, यानी 2.3 2.4 से भी ऊपर हम लोग का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अब इतने में हम लोग प्रॉफिटेबल रह सकते हैं कि नहीं रह सकते? तो यही मेरे को इस चीज़ के बारे में थोड़ी बात करनी थी। और अभी एक बेट पेंडिंग है, और बाकी थोड़ा बहुत मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप देख सकते हो, ये मैच था मेलबर्न स्टार्स। इसमें पहले तो हम लोगों ने जो बेट की थी वो की थी सिडनी थंडर में।
हम लोगों ने यहाँ पे बेट की थी 40, मैं तो मैच से स्टार्ट से पहले ही लगा दिया था 81 पे, इनके 3 विकेट नॉट कर दिए थे। देख लो 41 पे 0 विकेट था, 41 पे इनका पहला विकेट गिरा, फिर 45 पे दूसरा, फिर 45 पे तीसरा। तो देखो ना मैंने टाइम बाय किया। अब आप ये सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे? जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि आप सिर्फ 5% एक्स्ट्रा दे के बुकी को, जो 105 का भाव चलता है, उससे आप टाइम कितने ओवर का बाय कर रहे हो, जो मैंने एडिलेड वर्सेस होबार्ट के मैच में बताया, आप 15 ओवर खरीद रहे हो 5 पैसे दे के, यानी आप 15 ओवर तक का आपके पास टाइम है। तो जितना लंबे टाइम फ्रेम का मैच खेलोगे उतनी ज़्यादा आपको एज है। 5% में आप सोचो ना कितना आप एनालिसिस कर सकते हो, जो 15 ओवर का आपको टाइम मिल रहा है, जो आप टाइम बाय कर पा रहे हो, तो सोचो कितना एज है आपको। अब ये सब चीज़ें सीखने की तो है। अब मैं पहला विकेट नॉट क्यों नहीं करा? पहला विकेट नॉट करता लॉस हो जाता, दूसरा करता तो भी लॉस हो जाता, पर तीसरा किया तो प्रॉफिट आया, क्योंकि मेरे में टाइम बाय करने की क्षमता थी, वो 5% एक्स्ट्रा एज देके। और मेरा जो एनालिसिस था वो कहता था नहीं भाई इससे पहले विकेट गिर जाएंगे, पर मैं देखो ना कितने लंबे टाइम फ्रेम की बेट चुनी। अब ये सब चीज़ें आप सीखने की कोशिश करोगे तभी सीख पाओगे। फिर मैंने 5वां जो नोट करा था वो मैंने किया था 125 पे, 138 पे गिरा, पर मैंने देखो ना मैं प्रॉफिट से कमाने की कोशिश कर रहा था। 2500 कमा लिया मैंने 1500 का ही रिस्क लिया, तो मेरे तब भी मैं 1500 रुपये लॉस भी हो गए, 1575, तब भी मैं प्रॉफिट में रहा। फिर मैंने अफगानिस्तान जिम्बाब्वे में रिस्क लिया, वो तो जब बेट सेटल हो जाएगी उसके बारे में हम लोग उस दिन बात करेंगे। उसके बाद ये न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच था, इसमें तो बहुत ही चोरी हुई। ये आप देख सकते हो मैंने स्टार्टिंग में ही नोट कर दी थी, वो पूरी लंबी हम लोग के फेवर में गई। एट दी एंड तो आपको पता है एक्स्ट्रास देख लो, 3 नो बॉल, आपको समझ में आ जाएगा कैसी कैसी लेंथ पे बॉल डाल रहे थे लोग। और खैर रोना तो है नहीं, क्योंकि देखो कभी कभार स्टनर कैच भी लेते हैं, कभी कभार मान लो अगर फिक्सिंग का मैं से नाम दूँ भी, वैसे मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा कि मैच फिक्स था है कुछ, पर वो हम लोग के फेवर में भी काम करती है। तो सिंपल सी बात है, उसमें रोने का कोई फ़ायदा नहीं। पर इसमें भी हम लोग NPNL लिख लें, नो प्रॉफिट नो लॉस। और ये तो आप देख ही सकते हो इस मैच में कुछ हुआ नहीं, और हम लोगों ने दिन प्रॉफिट में ही क्लोज करा। एक बेट पेंडिंग है, उसका रिजल्ट जैसे ही आएगा उसको उस दिन इंक्लूड कर लेंगे हम लोग। और सारी बेट्स टेलीग्राम पे लाइव ही दी आपके सामने, ऐसा नहीं कि खुद से मैंने कुछ भी करके दिखा दिया। अब बाकी एक्सेल पे ले चलता हूँ मैं आपको कि कैसा रहा हम लोग का दिन। चलिए एक्सेल पे चलते हैं। तो ये आ गए हम लोग एक्सेल पे। देखो डे तो आज सैटरडे था, तो सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट बंद रहता है। तो P&L 0, टोटल प्रॉफिट अभी 8600 गई है, कुछ एच दी नहीं। इसमें था डे 6, इसमें हम लोगों ने आज टोटल 4925 रुपये कमाए आज के दिन। और मैं आपको बता दूं कैसे 4000 रुपये मैच में कमाए, जो हम लोगों ने 5080 पैसे पे बैक करा। उसके अलावा 2500 रुपये वहाँ कमाए, जो हम लोगों ने तीसरा विकेट नॉट करा, और 1575 रुपये वहाँ दे दिए। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, अभी हम लोग पिछले दिन 250 रुपये के लॉस में थे, अब हम लोग 4675 के प्रॉफिट में आ गए। हाउस एज 125, हाउस एज मैं बता देता हूँ, 1500 की जो बेट की उसमें 5% एक्स्ट्रा लिया, यानी 75 रुपीज़। और जो मैच ऑड्स में 1 पैसे का डिफरेंस रहता है, अगर मैंने तो एक ही एंट्री की, अगर ज़्यादा एंट्री होती तो उसको मैं ज़्यादा एज मानता। तो हम लोग का जो 80 पैसे लगा और खाने का 81 पैसे, तो 1% की मैं वहाँ हाउस एज मान के चल रहा हूँ, तो 50 रुपये वहाँ हो गया, 5000 का 1%। ऐसे करके 125 रुपये हाउस एज में दिए। और बाकी इतना ही था। आगे हम लोग देखते हैं, संडे को तो मार्केट वैसे ही बंद रहने वाला है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस।